वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर की बात हम कंप्लीट कर चुके थे फीमेल पार्ट में। अब आज देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न किसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ेंगे कैसे होते हैं, है ना। मैं एक बार स्ट्रक्चरल पार्ट दोबारा बना दूँ, आपको सारा कुछ याद दिला दूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक पिस्टल की बात कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगी, है ना। ये तो मैंने क्या बनाई है, स्टिग्मा। और ये स्टाइलिश सी नेक टाइप क्या है, स्टाइल ऑब्वियसली। और ये है इसकी ओवेरी, ठीक बात है। अब हम क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट आपका देख चुके हैं, कर चुके हैं, और जिन लोग स्टूडेंट्स को वो वापस पार्ट देखना है, मैंने इस वाले वीडियो में उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देना है, आप उसको टच करो और ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट दोबारा देख लेना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर बनाऊँगा। आप याद करो कि जब हमने एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हम क्या कह रहे थे एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर में, कि हम 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर की तो हम बात कर रहे हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक एम्ब्रियो सेक है तो हम क्या कह रहे हैं, ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। कैसे, देखो एक सेल तो हमने ये बनाई थी, आपको याद होगा। और ये जो सेंटर वाली सेल है, एग सेल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है ना। ये मैं ऐसे पिंक से बना देता हूँ। और अगेन ये वाली सेल क्या है, ये दोनों जो सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला है, सिनर्जिड्स। क्या बोला है, सिनर्जिड्स। ये जो एग सेल के साथ वाली सेल हैं ये है सिनर्जिड्स, ठीक बात है। और जो सेंटर वाली सेल है वो क्या है, एग सेल। इसको मेंशन दोबारा कर रहा हूँ मैं। ये कौन सी सेल है, एग सेल। और इसके साथ वाली ये कौन सी सेल्स हैं, ये हैं दोनों सिनर्जिड्स। ये दोनों हैं सिनर्जिड्स। अब आपको थोड़ा सा पता हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सिनर्जिड्स ही वो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगी कि आ जाओ भाई आ जाओ, है ना। और देखो ये 3 सेल हो गई, इसके अगेंस्ट। अच्छा ये कौन सा वाला एंड है, ये एम्ब्रियो सेक में है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। आपको याद है 2 टाइप के एंड पढ़े थे हमने। एक तो है माइक्रोपाइल वाला एंड, जहाँ से ही ये पोलन ग्रेन एंटर होगा, और उसके जस्ट अपोजिट चलाजल एंड। हमने कैसे याद किया था, माइक्रोपाइल और चला जा, यहाँ से चला जा, तो जो अपोजिट में है वो कौन सा एंड है, चलाजा एंड, ठीक है। जो अपोजिट में है वो कौन सा वाला एंड है, चलाजल एंड। तो इसके चलाजल एंड पे 3 सेल देख रहे थे हम, 1, 2 एंड 3, है ना। ये कौन सी सेल है, इनको क्या नाम दे रहे हैं हम, एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल, एंटीपोडल सेल। अभी मैं आपको बताऊंगा एंटीपोडल इससे कैसे याद रखोगे। अभी अगर आप इस वीडियो में नए हो, पहली बार इंट्रोडक्शन कर रहे हो और ये एंटीपोडल सेल आपको पता नहीं है, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। ये हो गई साथ में 2 सिनर्जिड, किसके पास है, ये एग सेल के पास। और ये बीच की जो एक बड़ी सी सेल है ना, ये भी एक सेल ही होगी। तो ये क्या कह रहे हैं हम, सेंटर सेल। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े हैं। ये 2 क्या पड़े हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये एक सेंटर सेल है, इसके बीच में 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। यानी दोबारा से देखो कि अगर हम कहें टोटल कितनी सेल्स हैं, तो 1 2 3, एक सेंटर वाली 4 5 6 7, यानी 7 तो सेल्स हो गई। और न्यूक्लियस केंद्र कितने हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं। यानी हम जो कह रहे थे कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें मिलती है, 7 कोशिका 8 केंद्र की अवस्था तो यहाँ पर हो रही है। चलो
ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या हमें मिल रही है? हाँ मिल रही है। अब देखो यार क्या हो रहा है, अभी तक ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? हम जब आपको पता है हमने स्टेमन पढ़ा था और हमने पोलन ग्रेन बनाए हैं। अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ पोलन ग्रेन, तो उसके पास क्या है? मेल गेमिट कितने हैं? 2 मेल गेमिट। कितने हैं? 2 मेल गेमिट। गेमिट फॉर्मेशन करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि गेमिट बनेंगे और आपस में फ्यूज़ होंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का इवेंट ही क्या है? गैमेट्स का आपस में मिलना, यही तो फर्टिलाइजेशन है। हमने ये सारी कहानी क्यों पढ़ी है? ये सारी कहानी पढ़ी है ताकि गैमेट आपस में मिल जाएं, एक जाइगोट बना लें, वो अल्टीमेटली क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। और ये जो पूरी ओवेरी है ये क्या बना लेगी? फ्रूट बना लेगी। और फ्रूट के अंदर ही क्या मिलेंगे? हमें सीड मिलेंगे, जिनका जर्मिनेशन हो जाएगा तो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही चलती है प्लांट्स की लाइफ साइकिल, है ना। अब देखो हम अपने इससे पहले वाली लेक्चर में क्या बना चुके हैं? पोलन ग्रेन। आप दोबारा ध्यान करो पोलन ग्रेन को, तो उसके पास कितने गैमिट थे? 2 गैमिट, है ना। तो मैं इधर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आया, कहाँ पर आएगा पोलन ग्रेन? पॉलिनेशन के थ्रू। एक बार हमने पोलन ग्रेन बना लिया तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ पर आएगा वो? इस फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पर आ गया, है ना। और हमने एक टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा और ये यहाँ पर स्टिग्मा पहचानेगी, क्या पहचानेगी कि ये अपना वाला ही है या पराया है। अगर ये अपना वाला ही है तो इसको अलाउ कर दो अंदर, और अगर ये पराया है तो इसको साइड कर दो। नहीं, हमें तुम्हारा अंदर आना बर्दाश्त नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, पता है आपको इस बात का। ये पोलन ट्यूब बनी है और इसमें क्या आए हैं? मेल गेमेट। क्या आ रहे हैं? मेल गेमेट। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरी फिल्म को, पूरी पिक्चर को कैसे याद रखेंगे हम? अब आप सोचो, देखो मैं एक इसके लिए एक इमेजिनरी मूवी बना के लाया हूँ, है ना। आप वो फिल्म याद रखो, ये पूरी स्ट्रक्चर आपको सब याद हो जाएगी। कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टिग्मा पर क्या आया है? एक पोलन ग्रेन। अच्छा हमें क्या करानी है? यहाँ हमें करानी है एक शादी। क्या करानी है? एक शादी करानी है, ठीक है। और हमारे पास दूल्हे कितने हैं? 2। मेल गेमिट क्या है? दूल्हा। और दुल्हन क्या है? एग सेल। ये कौन सी सेल है? एग सेल, ये पिंक वाली बीच में। और दूल्हे कितने हैं? 2 मेल गेमिट है हमारे पास, तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है कि नहीं। और ये पोलन ट्यूब बन गई। अब देखो क्या हो रहा है, आप सोचो, आप किसी शादी में जा रहे हो, है ना, और सोचो कि वहाँ पर आने वाले हों 2 दूल्हे। 2 दूल्हे आ रहे हैं और पता नहीं है अभी ये बात किसी को भी, है ना। अपने पास दुल्हन तो एक ही है, और आप जानते हो कि दुल्हन के साथ हमेशा 2 सहेलियाँ होती हैं, बड़ी नखराली, है कि नहीं। ये तो बीच वाली एग सेल तो है दुल्हन, और इसके साथ जो वो 2 इसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो सहेलियां हैं, उनको क्या नाम दिया हमने? सिनर्जिड सेल्स। क्या नाम दिया है? सिनर्जिड सेल्स। ये बीच वाली एग सेल है दुल्हन, इसके साथ वाली 2 सेल्स हैं सिनर्जिड सेल, है ना। अब देखो, ये दुल्हन के साथ जो 2 सहेलियां होती हैं, वो आपको हमेशा पता है इनके नखरे ज़्यादा होते हैं, है ना। ये सारी बारात को खुद ही हैंडल कर लेती हैं, जिया जी, जीजा जी, जीजा जी, है ना। तो आपको अगर किसी शादी में दुल्हन नहीं मिले, दुल्हन नहीं मिल रही है, तो देख लो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, बस आसपास दुल्हन होगी। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है भाई। तो ये वो 2 सहेलियाँ हैं, है ना। अब ये हमारे पास ये बारात आ गई, और हमारे पास दूल्हे तो ऑलरेडी 2 हैं, है ना, और इसके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? होंगे भाई। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये बारात की तरह मान लो, और पोलन ट्यूब आना चाहती है कहाँ पर? इस दुल्हन के पास, इस एग सेल के पास। लेकिन पता नहीं है कि दुल्हन है कहाँ, तो कैसे पता चलेगा? अभी बताया मैंने। कौन गाइड करेगा इनको? इनको गाइड करेंगी सिनर्जिड्स। इनके पास ऐसे
ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन सिनर्जिड्स के पास, है ना। तो ये सिनर्जिड्स उनको ऐसे, इस पोलन ट्यूब को ऐसे बुलाएगी, आओ भाई आओ। ऐसा होता है, ये दुल्हन की जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यही तो बुलाती हैं, अरे इधर आओ जीजा जी इधर आओ, तो ये इधर आएंगी, है ना। इससे ही पता चलेगा एक सेल कहाँ पे है। ठीक है, चलो आगे चलो। तो ये जो पोलन ट्यूब हमारे पास आ रही है ना, ये यहाँ में अगर मैं यहाँ पर एम्ब्रियो से एक बना लूँ तो ये पोलन ट्यूब कहाँ आएगी, ये आएगी सिनर्जिड के पास। कहाँ आएगी, सिनर्जिड के पास। ये सिनर्जिड के पास आ गई। अच्छा, इस मूवी में और भी कैरेक्टर्स हैं, इस मूवी में और कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि क्या क्या कैरेक्टर हैं। ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई भी इस एग सेल, इस दुल्हन की सहेलियाँ ही हैं, है ना। ये पोलर न्यूक्लियाई इस एग सेल, इस दुल्हन की सहेलियाँ ही हैं। लेकिन क्या हुआ है, अच्छा पार्लर में तैयार होने ये दोनों भी गई थी, लेकिन दुल्हन के साथ साथ सारी फ़ोटो इन दोनों सिनर्जिड्स की है। दुल्हन के साथ सारी फ़ोटोज़ इन सिनर्जिड्स की आई है। तो ये दोनों गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा कि फ्रेंड्स तो हम भी हैं, फ़ोटो हमारा शादी में एक नहीं आ रहा है, पार्लर हम हो गया, ये खर्चा हमने इन दोनों सिनर्जिड्स के बराबर किया है, तो क्या ये बदला लेंगी, ये बिल्कुल बदला लेंगी अभी आगे चल के, है ना। ध्यान रखना इसको, पोलर न्यूक्लियाई बदला लेंगी। कैसे बदला लेंगी आगे बताऊंगा। और ये सबसे नीचे की तरफ क्या है, ये है एंटीपोडल सेल। कौन सी है, एंटीपोडल। अब आपको एक बात अच्छे से याद होगी, शादी ब्याह में, है ना, ये मोहल्ले की वो 3 आंटियां हैं, ये जो 3 आंटी एंटीपोडल, आंटियों से याद रखो एंटीपोडल, इनका कोई काम नहीं है शादी में। इनका क्या काम है, बैठ के इस पूरी शादी की बुराई करना। इसीलिए तो इसका नाम है एंटी, इसीलिए तो नाम है एंटी, है ना। ये बस बैठ के इस शादी की बुराई करेंगी। देखो जी, शादी में तो खाने में तो नमक ही नहीं था, है ना। यहाँ पर बारात का तो अच्छा स्वागत ही नहीं हुआ, है ना। टेंट इतना बढ़िया लग सकता था, इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे यहाँ पर कितना ही अच्छा अरेंजमेंट हो, ये तो बैठी किस लिए हैं, बुराई करने। इसीलिए तो अपोजिट पोल पे हैं। ये जिस पोल पर हैं, कौन से पोल पे हैं, माइक्रोपाइलर पोल पे। और ये एंटीपोडल सेल किस पोल पर है, चलाजल पोल पे। ठीक है, तो इस एंटीपोडल सेल को उन 3 आंटियों से याद रखो। कोई रोल कुछ नहीं है, लेकिन बैठ के तमाशा पूरा देखना है ना। तो याद रह जाएगा इस बात से बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये जो पोलन ट्यूब है ये आकर किसके अंदर आई, सबसे पहले ये आई है अपने सिनर्जिड्स के अंदर, है ना। ये वही दुल्हन की सहेली। तो ये यहाँ पर मैं ले आऊँ पोलन ट्यूब, ये लाके इसने इस सिनर्जिड को क्या किया है, डैमेज कर दिया है। इस सिनर्जिड को डैमेज कर दिया है। वो कैसे डैमेज किया है भाई, ज़्यादा जो एक्टिवनेस दिखा रही थी, जो फ्रेंड ज़्यादा दिखा रही थी, मजाक भी किसका बनेगा, लड़के किसको पकड़ेंगे, टारगेट किसको करेंगे, उसी सहेली को करेंगे जो ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। तो इस सिनर्जिड के पास ये पोलन ट्यूब आई, इसको डैमेज कर दिया। यहीं पर क्या रिलीज़ हो गए, यहीं पर दोनों मेल गैमेट रिलीज़ हो गए हैं। ये मेल गैमेट मैं इस ब्लू से बना रहा हूँ। ये दोनों मेल गैमेट यानी दोनों दूल्हे, ये क्या हैं, मेल गैमेट। क्या हैं, मेल गैमेट्स, यानी अपनी इस पिक्चर के दूल्हे कहाँ रिलीज हो गए, इस सिनर्जिड के यहाँ। ये डैमेज हुई, यहाँ पर रिलीज हो गए। अब देखो, अब क्या ये दोनों दूल्हों की शादी में इस एक दुल्हन से करा दूं, अरे बिल्कुल नहीं। दुल्हन तैयार होके बिल्कुल मंडप में बैठी है और जोड़ा वगैरह पहना हुआ है, तो दूल्हा तो कोई एक ही बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, तो ये एक दूल्हा, दुल्हन ने कहा लाओ दूल्हा, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, जिसकी कमाई इनकम ज़्यादा है ना, तो ये गया इस एक्सेल के पास चला जाएगा। तो एक मेल गैमेट एक सेल से मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मिल गए गैमेट। ये एग सेल, ये अपना मेल गैमेट, दोनों मिल गए, तो क्या ये फर्टिलाइजेशन हो गया।
अरे हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पर एक मेल गैमीट आया और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मैं क्या कह दूँ, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। एक बार फर्टिलाइजेशन तो हो गया यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर कौन सा इवेंट कंप्लीट हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गया ना कंप्लीट। अब ये एक दूल्हा तैयार हुआ, बिल्कुल यहाँ पर बैठा है, तो इसको कौन सी फीलिंग आएगी, वही वाली गजब बेइज्जती है यार, है कि नहीं। हम तो तैयार होकर आए पार्लर से शेरवानी पहन के, और शादी तो हमारी हुई नहीं, भयंकर गुस्सा, गजब बेइज्जती, है ना। अब आपको पता है हमेशा दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। क्या होता है, दोस्त। दुश्मन का दुश्मन क्या है, दोस्त है। तो पहले ही यहाँ पर गुस्सा खाए कौन बैठी हैं, ये दोनों सहेलियाँ। कौन है, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों सहेलियाँ इस सेंटर सेल में गुस्सा खाए बैठी है, नहीं बैठी, बिल्कुल बैठी हैं। तो ये पोलर न्यूक्लिया, इस मेल गैमिट को इस बात का पता लग जाता है कि ये दो सहेलियाँ गुस्सा खाए बैठी हैं, और ये पोलर न्यूक्लिया, ये वो दो सहेलियाँ पार्लर से तैयार हो गए, तो ये पहले ही आई थी, अपन को पता है। तो अब इनका टाइम आ गया बदला लेने का। तो इन्होंने सोचा कि यार स्मार्ट तो दिख रहा है, और अपना भी कुछ हो सकता है और बदला भी लिया जा सकता है ना, क्योंकि ये दोनों सिनर्जिस्ट से का तो रोल ख़त्म, और अपने फ़ोटो भी शानदार दुल्हन की तरह, ऐसा है कि नहीं। हाँ, तो जो एक मेल गैमिट बच गया है, वो कहाँ आ जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये एक मेल गैमिट ले आऊँ मैं, किसके पास आ गया, इन पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो यार ये फर्टिलाइजेशन तो पहले भी हो गया था और दोबारा भी हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया क्या, हाँ यही तो है वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। एक बार फर्टिलाइजेशन तो एक मेल गैमिट ने किससे किया, एग सेल से, और दूसरे मेल गैमिट ने दूसरा फर्टिलाइजेशन किससे किया, पोलर न्यूक्लियाई से, सेंटर सेल से। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इसी को बोला है हमने क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन। और देखो इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर जायगोट बनेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है यार, ये देखो इसको, एक तो मेल गैमिट है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो क्या ये 3n स्ट्रक्चर है, अरे बिल्कुल है। क्या ये एक 3n स्ट्रक्चर है, हाँ, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन ऑल्सो। अरे 3n स्ट्रक्चर है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो क्या है ये, 3n स्ट्रक्चर है, दो तो पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमिट, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कह दें, अरे बिल्कुल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आई। तो एक बार में हमने क्या देखा, डबल फर्टिलाइजेशन, और क्या देखा, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एक डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट क्या आपके क्लियर हुआ, अरे बताओ क्या क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ जो जायगोट बना है, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना है, इसका क्या होगा, इसका यही तो है वो मेन जायगोट जो आगे जाकर डेवलप करेगा प्लांट को। और ये यहाँ दूसरे फर्टिलाइजेशन से ये जो 3n की स्ट्रक्चर बनी है, ये ट्रिपल फ्यूजन वाली स्ट्रक्चर बनी है, ये क्या काम करेगी, ये करेगी इसको हमेशा क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अच्छा देखो इस वाले कपल को इनकी हरकत का पता लग चुका है ना। इस दूल्हे को पता लग गया कि इसके साथ जो दूल्हा था उसका एक नहीं दो के साथ चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये इसको ब्लैकमेल करेगा कि देख मैं तेरी बात बता दूंगा, तुझे जब तक तू जिंदा है मेरा काम करना पड़ेगा, मुझे खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा,
तो ये कह रहा है अरे यार तू बताना मत, ये सारा काम मैं तेरे लिए कर दूंगा, है ना, बस तू मुंह मत खोल। तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? ये ट्रिपल एन की सेल। इसी को क्या बोलेंगे हम? एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। यही वो एंडोस्पर्म है, यही वो एंडोस्पर्म है जो इस बनने वाले भ्रूण को, इस बनने वाले एम्ब्रियो को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। ऑल द टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये एंडोस्पर्म। तो कितनी बातें याद कर ली हमने। एक एम्ब्रियो से स्टार्ट किया था, कौन सी स्ट्रक्चर थी? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर क्या आया? पोलन ग्रेन। कहाँ आया? स्टिग्मा पर, स्टाइल के अंदर आया। इस सिनर्जिट ने उसको गाइड किया। ये पोलन ट्यूब कहाँ घुस गई? सिनर्जिट के अंदर। यहाँ पर क्या रिलीज किए? 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट तो किससे फ्यूज किया? किससे फ्यूज किया? एग सेल से। तो क्या हो गया यहाँ पर? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट यही है। और एक मेल गैमेट, बचा हुआ मेल गैमेट की कहाँ फ्यूज कर गया? इस सेंट्रल सेल में, ये बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर उसने क्या बना ली? ट्रिपल एन स्ट्रक्चर, जिसको अपन ने क्या कहा है? ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन तो है ही सही। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये ट्रिपल फ्यूजन इवेंट है। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म सारे टाइम इस भ्रूण को क्या देगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक बात है। ये एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगी, इन आंटियों का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है। तो ये जो अपने पास क्या है? ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है ये है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कैसा ओव्यूल है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है यही आगे चलकर क्या बनाएगा? सीड, यानी बीज। तो मैं अगर कहूं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाएगा आगे चल के भविष्य में? सीड, यानी बीज। और ये जो ओवेरी है, ये पूरी जो ओवेरी है, ये जो ओवेरी थी ये क्या बनाएगी? ये परिपक्व, ये क्या बनाएगी? फ्रूट। क्या बनाएगी? फ्रूट। फल बनाएगी। फल के अंदर ही तो बीज मिलेगा अपन को। तो मैं कह रहा हूँ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल तो बनाएगा सीड, है ना। और ये इसके बाहर जो ओवेरी है ये क्या बनाएगी? फ्रूट बना लेगी। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे ओव्यूल बना, उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे बनी, फिर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन वाली पिक्चर कैसे चली, कैसे हुए ये इवेंट, है ना। और फिर एंड में सीड कैसे बना और फिर फ्रूट कैसे डेवलप हुआ। चलो इससे आगे की जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, है ना। अभी तक के लिए थैंक यू। आपको ये अगर अच्छा लगा, याद हुआ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो इस वीडियो को।